तो आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो आप जैसे जानते हैं जो कोशिका है उसके दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सरल होता है ये बहुत ही। जब पृथ्वी सबसे पहले जब जीवित मतलब हुआ था, बना था, तब से ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं ये पाई जाती हैं। यह सभी प्रकार के जीवाणु जैसे कि ई कोलाई के अंतर्गत आती हैं। और फिर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, विस्तृत संरचना, तो आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें यहाँ मुख्य गोलाकार डीएनए होता है जो कि कोशिका द्रव में मुक्त रहता है, मतलब इसमें होता है बट कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता है इसके अंदर। फिर यहाँ पे एक कैप्सूल होता है ये, जो कि बाहरी परत और सुरक्षा का काम करता है। फिर ये जो मेम्ब्रेन, ये जो परत है यह कोशिका झिल्ली है जो कि चयनात्मक रूप से पारगम झिल्ली होती है। और इसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है जो कि एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध प्रदान करता है। और फिर ये राइबोसोम्स हैं, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये, इसको हम पिली या फिम्ब्रियाई कहते हैं जो कि जुड़ाव और जेनेटिक सामग्री के हस्तांतरण के लिए होता है। और फिर इधर पे मीजोसोम पाया जाता है जो कि श्वसन और कोशिका विभाजन में मदद करता है। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं जो कि कोशिका के आकार को और सुरक्षा देती है। फिर यहाँ पे कोशिका द्रव भरा रहता है, मतलब जेली जैसा पदार्थ होता है जहाँ पे उपापचय क्रियाएं होती हैं। और फिर अगर इसमें कार्य देखेंगे कि इसका क्या क्या मुख्य कार्य होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो फर्स्ट है, आप देख सकते हैं इसमें प्रजनन में द्विआधारी विखंडन होता है, मतलब द्वारा तीव्र प्रजनन होता है। और फिर प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम के माध्यम से इसमें प्रोटीन बनता है। और फिर ये जो ऐसे फेरिंग्स रहे वो चलने में या उनको तैरने में मदद करते हैं। और इसमें अनुकूलन की बात करें तो प्लाज्मीडियम के माध्यम से जब कोई भी वातावरण चेंज होता है तो एंटीबायोटिक्स में जीवित रहते हैं। ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं। और पारिस्थितिक तंत्र मतलब कृषि, इन सब में यह है चिकित्सा में उपयोगी और हानिकारक दोनों। और फिर नेक्स्ट देखेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिका। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल देखे थे, फिर सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है इस सेल में पाया जाता है। और फिर इसमें कोशिकांग भी पाया जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर सरल था और इसका स्ट्रक्चर जटिल है। और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो यह मनुष्य, जानवर, पौधे, कवक, इन सब में पाया जाता है। और फिर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें हम देखेंगे तो ये सेल केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। और इधर पे जो गोल गोल है वो न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं। जो केंद्रक है यहाँ मुख्य गोलाकार डीएनए होता है जो कि, और फिर सेकंड ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इधर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम, उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम थे और इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें। और फिर
जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी उपकरण, वो भी पाया जाता है जो कि कोशिका को आकार और सुरक्षा देने में मदद करता है। और फिर लाइसोसोम पाया जाता है जो कि कोशिका की वसा वगैरह देखता है। और फिर पैरोक्सीसोम है जो कि बढ़ी हुई फैटी एसिड और टॉक्सिन को देखता है। और फिर नेक्स्ट है कोशिका कंकाल, मतलब कोशिका की जो गतिशीलता है चलने के लिए, उसमें ये हेल्प करती है ये वाली लेयर। और फिर नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कि जो सेल रहता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इधर पे कोशिका द्रव भरा रहता है, मतलब वही जेली के समान इधर पे भरा रहता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो क्या क्या कार्य है। तो यह प्रजनन में सहायता करता है, द्विधारी विखंडन द्वारा तीव्र प्रजनन करता है और इसमें प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के माध्यम से आवश्यक प्रोटीन बनता है। और फिर इसमें भी गतिशीलता कशाभिका की मदद से पानी में तैरता है। और इसमें अगर हम अनुकूलन की बात करें तो प्लाज्मीडियम के माध्यम से जब चेंज होता है वातावरण तो इसमें एंटीबायोटिक्स में जीवित रहता है। और ये इसके एग्जाम्पल व उदाहरण हैं। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।